अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। एक सवाल जो हर बंदा इस वक्त कर रहा है हमसे कि क्या प्रॉपर्टी हमेशा ऐसे रहेगी, प्रॉपर्टी की जो मौजूदा सूरत हाल है ये हमेशा से ऐसे रहेगी। आज हम ये वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, इसमें किस तरीके से बूम आता है और इसमें किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी हम चीज़ बनाते हैं, कोई भी मिक्सचर बनाते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, कोई भी फार्मूला बनाते हैं, तो उसका एक आप कह सकते हैं कि बेसिक रूल होता है। किसी भी चीज़ का एक बेसिक रूल है। गाड़ी चलाने के लिए जो बेसिक रूल है वो ये है कि आपके पास फ्यूल होना ज़रूरी है और आपके पास ड्राइवर होना ज़रूरी है, फिर आप गाड़ी चला सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर हम कोई रेसिपी बनाते हैं, खाने की चीज़ बनाते हैं, तो उसमें उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होना ज़रूरी है, उसके बगैर वो रेसिपी नहीं बनती है। प्रॉपर्टी में कामयाबी की जो बेसिक रेसिपी है या इंग्रेडिएंट्स है या आप कह सकते हैं कि लॉ है, रूल है, वो ये है होल्डिंग कैपेसिटी। अगर आप प्रॉपर्टी में होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो प्रॉपर्टी में आप जैसा मर्ज़ी चाहें वैसा प्ले कर सकते हैं। आप जैसा मर्ज़ी उसके साथ मतलब कारोबार करना चाहें, प्रॉफिट कमाना चाहें, आप उसको किसी भी तरीके से लेके चलना चाहें, आप लेके चल सकते हैं। हमारा टॉपिक था कि मौजूदा सूरत हाल प्रॉपर्टी की जो है ये कब तक रहेगी और क्या ये हमेशा से ऐसे रहेगी। हम दूर नहीं जाते, हम पिछले 10 साल की अगर हम ग्राफ को उठाते हैं, स्टैटिक्स को उठाते हैं, तो उसमें हमें एक चीज़ बड़ी वाज़ह नज़र आएगी। वो ये है कि प्रॉपर्टी पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा, इसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वो रही है। इस पे जो बहुत बड़ी चीज़ इम्पेक्ट की है वो ये कि मुल्की सूरत हाल हम देखें तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल थी उसने पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन के ऊपर बड़ा बैडली इम्पेक्ट किया, जिसकी वजह से जो बिज़नेसमैन तबका था, जो बंदे होल्डिंग कैपेसिटी रखते थे, उन लोगों की सोच के ऊपर, उन लोगों की कैपेसिटी के ऊपर, उन लोगों की सेल परचेज़ के ऊपर बड़ा जो है वो बैडली इम्पैक्ट पड़ा। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 17% लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी परचेज़ करने की सख्त ताकत रखते हैं। 17% लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो वन टाइम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। अब इन 17% में 17% लोगों से मुराद 17% उनके कुनबे हैं। मिसाल के तौर पे एक भाई अभी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है, कल उसकी बहन परचेज़ करेगी, उसका बाप परचेज़ करेगा, उसका बेटा परचेज़ करेगा। ख़ानदान वो सेम है लेकिन वो 17% के अंदर ही घूम रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम इन 17% को निकाल दें, बाकी जो 83% लोग बचते हैं वो लोग अपनी सिचुएशन, अपनी इकोनॉमिकल चीज़ों की वजह से प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये लोग उन 17% में फॉल नहीं करते हैं। अब होता ये है कि ये ग्राफ जो है ये 17% ही रहता है। इसमें होता ये कि कुछ लोग जो कि जिन्होंने वन टाइम प्रॉपर्टी परचेज़ करनी होती है वो इसमें से एग्ज़िट लेते जाते हैं, और कुछ लोग जिनकी आप कह सकते हैं कि सेविंग होना शुरू हो जाती है वो एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो ये एक फ़िगर रहता है वो 17 to 20% के बिटवीन रहता है। ये वो लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, जो इसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं या इस प्रॉपर्टी को एज अ कारोबार, एज अ प्रोफेशनल जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब हुआ ये कि जो पिछले इस सारे टेन्योर में जो चीज़ें हुई हैं, जो आपके सामने है, सूरत हाल है, लोगों में डर था, इस वक्त हर बंदा इस कोशिश में है कि वो अपना पैसा जो है वो रुपीज़ से डॉलर्स में कन्वर्ट करे, गोल्ड में कन्वर्ट करे, यूरो में कन्वर्ट करे या किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करे, ताकि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल मज़ीद गिरती है तो उसका पैसा स्टक ना हो जाए। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जब किसी भी मुल्क के ऊपर क्राइसिस आते हैं तो वो जो बैंकों में पड़ा पैसा है वो आपका किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि आपको वो मुहैया नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी वो अमाउंट एक तरह से स्टक हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जितने भी बुरे हालात से, वाक़यात से गुज़रता है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की एक ख़ास मेहरबानी, फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह की ज़ात ने कभी भी ऐसी नौबत, ऐसी सूरत हाल नहीं लेके आई कि हम लोग उस सूरत हाल को फ़ेस कर सकें। शायद हम ये समझते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी है, कुछ हमारे अच्छे काम हैं जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा मुसलमान के साथ है, उसकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल है। हमारा टॉपिक था कि प्रॉपर्टी की हमेशा सूरत हाल ऐसी रहेगी। इसका जवाब ये है कि जब एक मार्केट अपने डाउनफॉल में होती है तो उस वक्त जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, वो अपने पैसे को मुख्तलिफ़ जगह पे बांट देते हैं।
कहते हैं कि जब आप सफ़र करें, जब आप किसी भी मंजिल की तरफ जा रहे हो तो अपनी जो पैसे हैं, अपनी जो अमाउंट है, उसको एक जगह पे मत रखें, उसको 3-4 जगह पे बांट के रखें। खुदा न खास्ता एक जगह से आपसे गिर जाती है तो 2-3 जगह जो दूसरी जगह पे आपने संभाल के रखी है उसको आप इस्तेमाल में ला सकें। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन है, जो ब्रिलियंट माइंड है, जो अपने कारोबार को कारोबार समझते हैं, जो पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, वो ये करते हैं कि जब मार्केट क्राइसिस में होती है, जब डाउनफॉल में होती है, तब वो सस्ती चीज़ें जो महंगी मार्केट में मिलना पॉसिबल नहीं होता, वो सस्ती चीज़ें परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। अब जो हमारी तरह के लोग होते हैं, जो पैनिक होते हैं, जिन्होंने कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं की होती, इवन वो होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं या नहीं रखते, ये साइड की चीज़ है, वो मुल्की सूरत हाल या मौजूदा सूरत हाल से इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि वो ये करते हैं कि वो अपनी चीज़ों को सस्ते दामों बेच देते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बड़ी टेक्निकल बताने जा रहा हूँ कि किसी भी मार्केट में जब डाउनफॉल आता है या जब उसके ऊपर बहुत अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, तो उसके जो ज़िम्मेदार होते हैं वो वही लोग होते हैं जो मार्केट को चला रहे होते हैं। होता ये है कि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। मार्केट में जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो मार्केट डाउन होना शुरू हो जाती है। इस वक्त जो सिचुएशन वो ये है कि हर बंदा पैनिक हुआ है, हर बंदा कहता है कि वो पैसा अपने हाथ में लाए, प्रॉपर्टी मज़ीद नीचे ना चली जाए। दुनिया में 3 चीज़ों की नीड हमेशा रहेगी, रोटी, कपड़ा और मकान। खाने के बिना भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, कपड़े के बिना भी नहीं रह सकता, और रहे बिना भी, सोए बिना भी ज़िंदा नहीं रह सकता। वो दुनिया चली गई, वो दौर चले गए जब लोग जंगलों में गुजारा करते थे और बगैर कपड़े के, बगैर रहे के, बगैर मकान कर लेते। लेकिन अभी दुनिया चेंज हो चुकी है और हर बंदे की बेसिक नीड, बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है कि वो अपने खाए पिए, कपड़े पहने बिना या रहे बिना गुजारा नहीं कर सकता। सूरत हाल ये है कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी या मार्केट में मज़ीद ज़्यादा जो है सर्कमस्टेंसेस होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट अभी अपनी बॉटम पे खड़ी है, बल्कि बिलो द लाइन चली गई है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये कि इलेक्शंस जैसे ही होंगे, इलेक्शंस की इवन न्यूज़ भी आ गई, मार्केट में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। यही मार्केट, यही लोग, यही पैसा, सब कुछ यही है, बस ये कि लोगों ने रोक के रखा है। इसी दुनिया में महंगाई भी थी, इसी दुनिया में महंगाई नहीं भी थी, यही पैसे थे, यही लोग थे, यही मार्केट थी। हुआ ये है कि लोगों ने इंटरेस्ट लेना, लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन करना कम कर दी, जिसकी वजह से लोगों में एक तरह से रुझान बन गया है कि मार्केट मज़ीद नीचे जा रही है। अब जैसे ही लोग ये इंटरेस्ट लेंगे, जैसे ही लोग परचेजिंग करेंगे, जैसे ही लोग मज़ीद चीज़ें परचेज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली मार्केट में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लिहाजा जो लोग कारोबारी हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, जो लोग समझते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े, बजाय बैंक में पड़े होने के डी वैल्यू हो, हम उसको प्रॉपर्टी में डाल दें, वो लोग इस वक्त प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। और कोई भी चीज़, किसी भी मार्केट को आप देख लें, उसमें 100% चीज़ें ब्लॉक या शट डाउन नहीं होती हैं। अभी भी लोग परचेजिंग कर रहे हैं, अभी भी लोग बाइंग कर रहे हैं, अभी भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन कर वो रहे हैं जिन लोगों को पता है प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी कोई सब्ज़ी या कोई फ्रूट नहीं है जिसको आज लेके कल खा लेना या कल वेस्ट कर देना, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिज़नेस है जिसमें लॉस नहीं है अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो ये बेहतरीन टाइम है प्रॉपर्टी में बाइंग के हवाले से। जैसे ही मुल्की हालात थोड़े से भी बेहतर होना शुरू हो गए, प्रॉपर्टी रुकेगी नहीं, प्रॉपर्टी को परचेज़ करना ख्वाब बन जाएगा। डेफिनेटली जितनी महंगाई हो रही है, जितनी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी सस्ती खड़ी है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लोग अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जिस मार्केट में सेलर है, बायर बहुत कम है। लेकिन जितनी ये रेशो बढ़ जाएगी, बायर मार्केट में जंप कर देगा, आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम छोटी सी बात करें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, तो सरिया डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से 3 लाख प्लस की रेंज में चला गया। तो ये क्यों गया है आपको भी पता है कि मुल्क की सूरत हाल, पैसा डीवैल्यू होना, सब चीज़ें इसके ऊपर इम्पेक्ट की हैं। कुछ चीज़ें डायरेक्टली, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली इम्पेक्ट करेंगी और ये सूरत हाल ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द हैंड हो जाएगी। इस हवाले से ये है कि प्रॉपर्टी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी, प्रॉपर्टी में बेहतरी आएगी, लेकिन जैसे मुल्की सूरत हाल बेहतर होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी किसी भी इकॉनमी को स्टैंड करने के लिए बेहतरीन और बेसिक चीज़ है। क्योंकि आपका जितना भी रेमिटेंस, जितना भी बाहर से पैसा प्रॉपर्टी के रेफरेंस से आता है, इतना मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी दूसरी चीज़ से नहीं आता। तो डेफिनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस वक्त जो समझते हैं प्रॉपर्टी को कि पैसे की डिवैल्यूएशन से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो लोग समझते हैं कि इस वक्त मार्केट मुनासिब है, वो पैसा भी प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं। लिहाजा इसमें घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी दोबारा से उठेगी, दोबारा से रेट बेहतर होंगे और दोबारा से चीज़ें रूटीन में आएंगी इंशाल्लाह। ये कुछ दिनों की बात है, दिनों के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी की मार्केट
किस तरीके से बेहतर होती है। मिलते एक नई वीडियो के साथ। किसी किस्म की भी क्वेरी, किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन या कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड हो, हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट विज़िट करें। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड हो, हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।